स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये थर्ड लेक्चर हम शुरू करेंगे आज, जो कि इस अरिथमेटिक रिवीजन सीरीज का पार्ट है, जो कि हमने एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट, आरआरबीज के एग्जाम के लिए स्टार्ट की है। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की 2 वीडियोस मैं कवर कर चुका हूं। उससे पहले परसेंटेज और एवरेज चैप्टर की भी वीडियोस बना चुका हूं। ये वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट है, जिसमें हम जो भी एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, वो सारे कवर कर रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी में आज हम तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का। आइए देखें क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, कि एक सीलिंग फैन का मार्क प्राइस हमें गिवन है 1200 रुपए, और एक शॉपकीपर उस पे 5% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने पे हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो 1200 रुपए मार्क प्राइस है, इसका 5%, 1200 का 5% दोस्तों कितने रुपए बनेगा जी? 60 रुपए बनेगा जी। तो इसमें से 60 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1140 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आइए, successive discounts of 15%, 20% and 25% is equivalent to single discount of। तीन सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिए जाते हैं तो वो कितने परसेंट के बराबर होंगे जो सिंगल बनेगा? तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों। टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। इस फॉर्मूला का दो बार यूज करना पड़ेगा हमें। पहले 15 और 20% पे लगाएंगे इस फॉर्मूला को। 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100, ये हो जाएगा दोस्तों अपने लिए 35 माइनस 3, 32%। तो पहले दो को मिला के 32 बन गया। अब 32 को तीसरे डिस्काउंट के साथ दोबारा लगा देंगे। 32 प्लस 25 माइनस 32 इंटू 25/100। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? 8। 57 - 8 टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों? 49% डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा जी हमारे लिए। नेक्स्ट, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बी 10:11, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें रेशियो बताई गई है दोस्तों किस चीज की? सीपी और एसपी की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर सीपी 10 रुपए हुई तो कंपैरेटिवली एसपी 11 रुपए होनी चाहिए जी। तो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितनी सीपी पे? 10 रुपए पे। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया जी? 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एसएससी के अंडर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर वॉशिंग मशीन का मार्केट प्राइस सेट करता है जी, कितना? 7500। उस पे 6% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। अगेन पहला क्वेश्चन भी इसी के साथ था कि एमपी में से हमें डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? 7500 का 6% कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर देंगे, और 75 का 6% निकाल लेते हैं दोस्तों। ये कितना बनेगा अपने लिए? 450 रुपए। ठीक है जी। तो 450 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे लिए? 7050। ऑप्शन नंबर बी। आई नेक्स्ट देखते हैं। 20% का लॉस सेलिंग प्राइस के ऊपर x% का लॉस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया दोस्तों इस बार के सीजीएल के अंदर। ठीक है जी। अगर सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस हो रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस पे कितना बराबर होगा? मान लीजिए कि एसपी आपकी 100 रुपए है, इस पे लॉस 20% का है जी। तो 20% का लॉस यानी 20 रुपए का लॉस हो गया जी 100 रुपए के ऊपर। पर ये सेलिंग प्राइस है दोस्तों, ये लॉस है आपका 20 रुपए का, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हुई? 120 हुई। ठीक है जी। क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करने पे हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हुई? 120। कॉस्ट प्राइस पे यही लॉस कितने परसेंट बन गया जी? 20/120।
इंटू 100 यानी कि 1/6 इंटू 100 होता है 16.66%। तो जो लॉस सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% है, वही सेम लॉस कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा जी? 16/2/3% होगा जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, एक बंदा कोई चीज को 5% ज्यादा प्राइस पे बेचता कॉस्ट प्राइस से। अगर उसने वही चीज कॉस्ट प्राइस से 5% सस्ते पे खरीदी और उसको 2 रुपए सस्ते पे बेच दिया, फिर भी उसका गेन कितना होगा दोस्तों? 10%। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। ठीक है जी। आइए दोस्तों, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस थी चीज की 100 रुपए। पहले उसने उसको 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों? 105 रुपए। अब बोलते हैं कि अगर वही चीज पहले के मुकाबले 5% सस्ती खरीद रहा है, यानी पहले 100 की खरीदता था, इस बार 5% सस्ती खरीदेगा, तो कितने की खरीदेगा? 95। और इस बार भी जब वो बेचेगा तो उस पर 10% का मुनाफा होगा। तो 95 की खरीद के अगर चीज 10% मुनाफे पे बेचेगा जी, तो 104 रुपए 50 पैसे में बेचेगा जी, क्योंकि 95 का 10% कितना बनता है? 9.5 रुपए। तो अब इन दोनों सेलिंग प्राइस को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं। पिछली बार वो चीज 105 में बेच रहा था, इस बार वही चीज वो 104.5 में बेच रहा है, यानी अपने मुताबिक पिछली सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.5 रुपीज का। और क्वेश्चन ये बोलता है कि पिछली बार के मुकाबले उस बंदे ने वही चीज कितनी सस्ती बेची है दोस्तों? 2 रुपए सस्ती बेची है, यानी ये जो डिफरेंस है 0.5 का, ये 2 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो 0.5 की वैल्यू बनती है 2 रुपए दोस्तों। तो 0.5 अगर 2 रुपए के बराबर है, तो जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 100, वो कितना होगा? तो 0.5 अगर 2 के बराबर बन रहा है दोस्तों, यानी 4 गुना हो रहा है। तो 100 वाली चीज भी 4 गुना हो जाएगी, वो कितनी बन जाएगी? 400 रुपए की। यानी जो चीज का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था वो दोस्तों, वो कितने रुपए होना चाहिए? 400 रुपए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी चीज का प्राइस 20% अबव रखा, लिस्ट प्राइस यानी, और उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना कमाया है जी उस बंदे ने? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, a+b+ab/100 लगा के। ठीक है जी, पहले उसने 20% प्राइस को बढ़ा दिया, उसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 × 10/100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 - 2 यानी कि 8% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई आर्टिकल हम 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, तो दुकानदार को 10% का नुकसान होता है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बतानी है अगर उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ही बेचा जाए। ठीक है दोस्तों, मतलब जो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसके मुकाबले 3/4 प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है जी, तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। मान लेते हैं कि उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो 4 रुपए था दोस्तों। ओरिजिनल एसपी कितना बनता था उसका? 4 रुपए का बनता था, मान के चलते हैं जी। तो इस बार उसने 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे बेचा। ठीक है जी, तो इस बार का जो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है, वो कितना बनता है दोस्तों? 3 रुपए बनेगा, क्योंकि 3/4 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। और इस पे जो नुकसान है दोस्तों, वो कितना है? 10% का। इस पे जो नुकसान है दोस्तों, वो कितने का है? 10%। 10% नुकसान का मतलब ये चीज 90% वैल्यू पे बेची जा रही है। ये चीज कितने पे बेची जा रही है? 90%। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 3 रुपए की चीज बेची जा रही है, तो वो 90% वैल्यू के बराबर है। अब वो बोलता है कि अगर वो चीज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेची है, यानी 3 की बजाय 4 में, तो वो कितने परसेंट प्रॉफिट देगी हमें? ठीक है जी, तो 3 रुपए पे बेचते हैं, वो 90% के बराबर है। तो हम देख लेते हैं, 4 रुपए पे अगर बेचेंगे चीज को, तो वो कितने के बराबर होगी? 90/3 × 4, यानी वो 120% के बराबर होगी दोस्तों, 4 रुपए की वैल्यू। ठीक है, तो जो चीज पहले 90% पे बेच रहे थे, अब वो 120% वैल्यू पे बेच रहे हैं। 120% वैल्यू का मतलब कितने परसेंट मुनाफा बनता है दोस्तों? 20% का मुनाफा बनता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। एक मर्चेंट जो है एक रिस्ट वॉच खरीदता 1200 रुपए की और उसका लिस्ट प्राइस इस तरीके से सेट करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 20% का मुनाफा हो जाए। तो हमें लिस्ट प्राइस ऑफ दी वॉच बतानी है। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, ठीक है जी, 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी दोस्तों। अब ये 1200 कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, कितना मुनाफा कमा के देगी? 20%, यानी 120/100। यहां तक हमारी क्या होगी दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो गई जी। ठीक है। अब दोस्तों ये जो सेलिंग प्राइस आई, ये लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देने पे आई। ठीक है, तो ये चीज बनी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हुई, ये 3 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारी जो लिस्ट प्राइस सेट हुई वो कितने में दोस्तों? 1600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, 1600। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% ऑन द आर्टिकल, इट इज सोल्ड फॉर 3168। 34% डिस्काउंट देने के बाद चीज कितने में बेची गई दोस्तों? 3168 में। हमें मार्क्ड प्राइस बताना है। यानी मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद मार्क्ड प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके बराबर होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस मिसिंग है, डिस्काउंट 34%। 34% डिस्काउंट का मतलब है दोस्तों चीज कितने परसेंट पे बेची गई? 66% पे बेची गई। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 3168। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मार्केट प्राइस हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी 3168 इंटू 100/66। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 4800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल 170% प्रॉफिट पे बेचा जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाए पर सेलिंग प्राइस सेम रहे तो नया प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए? तो मान लीजिए कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था तो 170% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है जी चीज को। तो 170% प्रॉफिट अगर लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 270 रुपए। ठीक है। तो वो ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है, यानी 100 वाली चीज अब कितने की हो गई दोस्तों? 120 की हो गई। पर सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, यानी 270। अब कॉस्ट हमारे लिए 120, सेलिंग हमारे लिए 270, तो इस बार प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है जी 150 रुपए का। अब ये 150 का प्रॉफिट कितने उस पे है जी? कॉस्ट पे 120 पे। तो 150/120 इंटू 100 करेंगे। इसके टेबल पे इसको कटाया 5/4, तो 125% का मुनाफा होगा इस बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 35% का डिस्काउंट देने के बाद कोई आर्टिकल कितने में बेचा गया? 50,700 रुपए में। हमें मार्क प्राइस बताना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है दोस्तों। डिस्काउंट हमने 2 बार दिया तो 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी 80/100, और 35% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी 65/100। और ये चीज कितने में बेची गई? 50,700 में। तो यहां से हमें मार्केट प्राइस मिलेगा 50,700 इंटू 100/80 इंटू 100/65। ये हमारे लिए मार्केट प्राइस बनेगी। और ये चीज हमारे पास सॉल्व करके दोस्तों बनेगी 97,500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी पेन का प्राइस 20% कम हो जाता है तो एक बंदा 100 रुपए के अंदर कितने ज्यादा पेन खरीद पाता है दोस्तों? 10 पेन ज्यादा खरीद पाता है। हमें नया प्राइस बताना है हर पेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब
इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कहानी क्या है कि आप 100 रुपए में कुछ पेन खरीदते हो, बट अब पेन सस्ते होने के कारण आप उतने रुपए में ही, यानी 100 रुपए में ही कुछ पेन ज्यादा खरीद पा रहे हो। कितने ज्यादा खरीद पा रहे हो? 10। अब अगर आपके पास पेन खरीदने के लिए 100 रुपए हैं जी, पर इस बार जो पेन है वो 20% पिछली बार के मुकाबले सस्ते मिलते हैं, यानी आपके जो 100 रुपए का खर्च था उसमें आपका 20% का फायदा होना चाहिए, क्योंकि पेन सस्ते हो गए 20%। तो आपका 20 रुपए का सेविंग यानी फायदा हो रहा है अगर पेन सस्ते होते हैं। ठीक है, पर आपने क्या किया, जब पेन सस्ते हुए तो जितनी आपकी सेविंग हो रही थी उसी में आपने पेन ज्यादा खरीद ली। और कितने पेन ज्यादा खरीद लिए दोस्तों? 10 पेन। तो सेविंग कितनी है आपकी? 20 रुपए। यानी आप 10 पेन कितने में खरीद रहे हो? अब जो एक्स्ट्रा पेन खरीदे वो 20 रुपए में खरीदोगे, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 रुपए। 20/10। हमें यही पूछा गया था कि जो नया पेन मिलता है वो कितने में मिलता है? 2 रुपए में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। एक सोफा सेट की मार्क प्राइस 4800 है, जिसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाता है? 3672 में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 10% का है, तो हमें दूसरा डिस्काउंट पता करना है कितना होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगेन सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन बनेगा। मार्क प्राइस 4800, इसमें सबसे पहला डिस्काउंट 10% का होगा, तो 48 का 10% दोस्तों होता है 480 रुपए। तो 4800 में से 480 हम करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4320। अब 4320 पे एक और डिस्काउंट दिया गया और फाइनली ये चीज 3672 में बेची गई, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वो माइनस करने पे फाइनल कितने में जा रही है जी चीज? 3672। यहां से हमें दूसरा डिस्काउंट मिल जाएगा 4320 माइनस 3672। तो ये डिस्काउंट दोस्तों बनता है हमारे पास 648 रुपीज का। ये हमारा सेकंड डिस्काउंट हुआ। ये डिस्काउंट दोस्तों कितने रुपए पे दिया गया? 4320 पे। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकाल देंगे दूसरा, 648 डिवाइडेड बाय 4320 इंटू 100 करेंगे। ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 15% का डिस्काउंट, यानी जो सेकंड डिस्काउंट दिया गया वो 15%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 175 पाइनएप्पल बेचने पे जो मुनाफा हुआ दोस्तों वो कितने के बराबर हुआ? 50 पाइनएप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमें गेन परसेंट निकालना है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम सीपी और एसपी की रेशो क्रिएट करेंगे। एसपी की क्वेश्चन बनती है दोस्तों, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अब हमने 175 पाइनएप्पल्स बेचे, यानी एसपी ऑफ 175 पाइनएप्पल्स जो है बराबर है जितनी उनकी कॉस्ट प्राइस बनेगी, सीपी ऑफ 175 प्लस जितना उनपे मुनाफा बनेगा। और मुनाफा कितना हुआ? एसपी ऑफ 50। तो ये एसपी वाली टर्म इसमें से माइनस कर देंगे जी, तो हमारे पास आ जाएगा एसपी ऑफ 125 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 175। तो यहां से हमें सीपी और एसपी की रेशो मिलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सीपी की वैल्यू हो जाएगी 125 और एसपी की वैल्यू हो जाएगी 175। यानी जो चीज हमने 125 में खरीदी उसको हमने 175 में बेच दिया। तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को कितनी कॉस्ट प्राइस पे? 125। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2/5 आएगा। 2/5 कितने प्रॉफिट के बराबर होता है दोस्तों? 40% प्रॉफिट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाए मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? ये अगेन रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन, इसके साथ हमने पहले भी किया। हमें मार्कअप और डिस्काउंट गिवन है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की वैल्यू यानी मार्कअप कितना किया? 20, उस पे 5% का डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 5/100। तो ये तो 1 हो गया जी कैंसिल होके। 15 माइनस 1,
तो 14% का ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक पर्सन पेन खरीदता है जी 25 फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपए में 25 पेन खरीद रहा है जी कोई बंदा, ठीक है जी, और उसको बेचता है 1 रुपए के 15, ठीक है जी, यानी उसका जो सेलिंग है वो 1 रुपए के 15 पेन है, ठीक है। तो यहां से हम ये बता देख सकते हैं कि 25 पेन की जो कॉस्ट बनती है यानी 1 रुपए, वो 15 पेन की सेलिंग प्राइस बनती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सीपी ऑफ 25 पेन बराबर है एसपी ऑफ 15 पेन। तो अगेन रेशियो का कॉन्सेप्ट बन गया दोस्तों, एसपी कितनी बन गई 25, सीपी कितनी बन गई 15, यानी 15 रुपए में चीज खरीद रहे हैं हम और 25 में हम बेच रहे हैं, तो मुनाफा कितना कमा रहे हैं 10, कितनी कॉस्ट प्राइस पे 15 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, और 2/3 कितना होता है दोस्तों 66.66% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, एक आइटम का मार्केट प्राइस 500 रुपए, दो आइटम्स खरीदने पे 8% का डिस्काउंट और 3 आइटम्स खरीदने पे 16% का डिस्काउंट मिलता है। राधा ने टोटल 5 आइटम्स खरीदी, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है दोस्तों। अब दो आइटम्स खरीद रहा है वो दोस्तों 8% डिस्काउंट पे और 3 खरीद रहा है 16, तो हमें एवरेज डिस्काउंट निकालना दोस्तों, बेसिकली ओवरऑल यानी दोनों का एवरेज डिस्काउंट निकालना है। तो इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, दो आइटम्स के ऊपर 8% का डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट 2 × 8, 3 आइटम्स के ऊपर 16% का, तो 16 तो टोटल हो जाएगा 16 × 3 प्लस करके टोटल कितनी आइटम्स खरीदेगी दोस्तों 5 आइटम्स खरीदेगी, तो यहां से हमें एवरेज डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 48/5, 64/5, यानी कि ओवरऑल 12.8% का डिस्काउंट मिलेगा। ये शॉर्टकट बनता दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का, अदरवाइज हमें पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ना था। जैसे 500 रुपए मार्केट प्राइस है, उस पे 8% डिस्काउंट अगर लूं तो 40 रुपए डिस्काउंट बनता है, यानी जो दो आइटम्स हैं, ठीक है जी, वो 460 रुपए में खरीदी गई 40% 40-40 का डिस्काउंट देके, ठीक है, और 3 आइटम्स उस पे जिसपे 16% का डिस्काउंट है, तो 500 का 16% बनेगा 80 रुपए डिस्काउंट, ठीक है जी, तो वो चीज कितने में खरीदी जाएगी 420 में खरीदी जाएगी, ठीक है जी। तो यहां से टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फिर टोटल सीपी निकाल के उसके बेस पे हम मार्क प्राइस निकाल के उसके बेस पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एवरेज का मेथड यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 33% कम कर दिया गया, तो अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक दोबारा जाना है तो कितना प्राइस बढ़ाना होगा। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, अब उसको कम कर दिया गया, कितना कम कर दिया गया 33%, यानी अब वो चीज कितने की रह गई दोस्तों 67 की रह गई। अब हमें उसको दोबारा ओरिजिनल प्राइस पे लेके जाना है, यानी 67 को दोबारा 100 पे लेके जाना है, तो कितना बढ़ाना होगा हमें प्राइस। तो ऑब्वियस है दोस्तों, अगर 67 को 100 पे लेके जाना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा जी 33, कितने में बढ़ाना पड़ेगा 67 में, तो 33/67 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 49.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एक शॉपकीपर 13 टाइटन वॉचेस बेच के कितना मुनाफा कमाता है, इक्वल टू एसपी ऑफ 3 टाइटन वॉचेस, उसका प्रॉफिट परसेंट पता करना है। ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके साथ का क्वेश्चन हमने पहले भी किया। एसपी ऑफ 13 टाइटन वॉच किसके बराबर होगा, जितनी उनकी कॉस्ट बनती है सीपी ऑफ 13 प्लस जितना मुनाफा बनता है, मुनाफा बनता है एसपी ऑफ 3। अब ये एसपी वाली टर्म जाके माइनस होगी दोस्तों इसमें से, तो ये बन जाएगा एसपी ऑफ 10 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13, तो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगी दोस्तों, यहाँ से सीपी हो जाएगी 10 रुपए, एसपी हो जाएगी 13 रुपए, यानी जो चीज 10 में खरीदी गई वो 13 में बेची गई, तो कितना मुनाफा हुआ 3 का मुनाफा, कितनी कॉस्ट पे 10, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों 30%।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक मर्चेंट 20 केजी वैरायटी खरीदता है राइस की, कितनी कॉस्ट पे? 14 रुपए। और 40 केजी खरीदता है, कितनी कॉस्ट पे? 10 रुपए। उसको मिक्स करके उसमें से 1/3 मिक्सचर वो 12.5 रुपए पे बेचता है। तो रिमेनिंग मिक्सचर कितने में बेचे ताकि उसको 25% का मुनाफा हो जाए ओवरऑल? ठीक है जी। तो बेसिकली अब इसको भी हम रेशो के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। पहली क्वांटिटी उसने 20 केजी खरीदी है, दूसरी कितनी खरीदी है दोस्तों? 40 केजी खरीदी है। अगर मैं मान के चलूं कि उसने इसका 2 और इसका 4 केजी खरीदा, ठीक है जी, तो टोटल कितना खरीद रहा है जी वो? अ, या 1:2 में ले लेते हैं जी, क्वांटिटी खरीदी है। इसका प्राइस 14 रुपए केजी है और इसका प्राइस कितना है जी दोस्तों? 10 रुपए केजी। यानी उसकी टोटल सीपी बनती है 14 प्लस 20, 34 बनती है। ठीक है। अब उसने ओवरऑल 25% का मुनाफा कमाना दोस्तों। अब इसका अगर मैं टोटल मुनाफा निकालूं ओवरऑल दोस्तों, तो वो मुनाफा बनेगा 34 का 25%। 34 का 1/4 बनेगा 8 पॉइंट, ये बनेगा मेरे पास 205। ठीक है जी। 8, सॉरी, पहले 8 पे गया, 2 बचा, 20, हाँ 8.5। ठीक है जी। तो 8.5 मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए टोटल कितना होना चाहिए दोस्तों? 42.5 रुपीज का होना चाहिए। ठीक है जी। अब उसने क्या किया? 1/3 मिक्सचर को 12.5 रुपए में बेच दिया। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना दोस्तों? 3 केजी। 3 में से 1/3, ठीक है जी, 3 का 1/3 करेंगे कितना निकलता दोस्तों? 1 केजी। 1 केजी उसने 12.5 में बेच दिया। ठीक है जी। यानी 42.5 में से 12.5 रुपए तो ये मिल गए उसको। रिमेनिंग सेलिंग प्राइस कितना चाहिए उसको? 30 रुपीज। और उसके पास मिक्सचर कितना बचा है? 2 केजी, क्योंकि टोटल 3 था, उसमें से 1 केजी उसने पहले से ही बेच दिया, 2 केजी बचा। तो 30 उसको 2 केजी बेचना है, तो पर केजी कितने में बेचेगा वो? 15 रुपए में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक बंदा आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचता है। अगर उसको वो 75 रुपीज ज्यादा में बेचे तो उसको 20% का मुनाफा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। इसके साथ का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने कवर किया था कि पहले वो 10% लॉस पे था, अब वो 20% मुनाफे पे आ गया जी। यानी यहां से यहां पहुंच गया वो बंदा, कितने रुपए ज्यादा मिलने पे? 75। ठीक है जी। तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो 75 है, और परसेंटेज में ये गैप दोस्तों कितना बनता है? 30%। 10 ये हो गया जी, 20 ये हो गया, तो 30% का टोटल गैप। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 75। हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट यानी कि 100%। तो 75/30 इंटू 100। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 250 रुपए, 250। तो कॉस्ट आ गई हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, 250 रुपीज। नेक्स्ट, एक फैन का लिस्ट प्राइस 150 रुपए, कितने डिस्काउंट में मिलता है? 20%। अगर कितना एडिशनल डिस्काउंट और दिया जाए ताकि नेट प्राइस कितने का हो जाए? 108 रुपए का हो जाए दोस्तों। ठीक है। तो 150 पे 20% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो 150 का 20% बनता है 30 रुपए। तो 30 रुपए माइनस किए कितने का रह गया जी चीज? अब 120 में से एक और डिस्काउंट माइनस करना है ताकि वो चीज फाइनली कितने की हो जाए? 108। तो सक्सेसिव डिस्काउंट बन रहा है। तो 120 वाली चीज फाइनली 108 में बेचनी है हमें। तो कितना डिस्काउंट बन रहा है दोस्तों? 12 रुपए का। कितने पे? 120 पे। तो फाइनल जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 10%। तो एडिशनल डिस्काउंट बनेगा 10%। नेक्स्ट देखते हैं, एक फ्रूट सेलर 100 केजी सुपीरियर वैरायटी के मैंगोज खरीदता है, कितनी कॉस्ट पे? 45 रुपीज पर केजी। और 200 केजी इंफीरियर वैरायटी खरीदता है, कितनी कॉस्ट पे? 40 रुपए पर केजी। और पूरे सारे के सारे किस कॉस्ट में बेच देता है? 45 रुपीज में। तो हमें टोटल प्रॉफिट उसका बताना है कितना हुआ दोस्तों। तो देखो उसने दो वेराइटीज खरीदी जी, 100 केजी तो खरीदा 45 के प्राइस पे, और 200 केजी दोस्तों खरीदा कितने प्राइस पे? 40 रुपए के प्राइस पे। ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो दोस्तों 45 है। यानी ये जो फर्स्ट वेराइटी है उस पे तो उसने कोई मुनाफा नहीं कमाया दोस्तों। 45 का खरीद रहा था, बेच भी 45 में रहा।
सेकंड वैरायटी ऐसी है जिसपे जो 40 की खरीद के वो कितने में बेच रहा है 45 में, यानी उसको पर केजी कितना मुनाफा हुआ 5 रुपए का। तो टोटल कितनी केजी है ये 200, 5 रुपए को कमा रहा है, यानी उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो दोस्तों 1000 रुपए होगा। ये उसका टोटल प्रॉफिट बनता है। हमें बताना है परसेंटेज, तो जितनी उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी, टोटल कॉस्ट बनती है दोस्तों 4500 ये बनती है जी, ठीक है जी, 8000 ये बनती है, तो 12500 उसकी टोटल कॉस्ट है। और 12500 पे उसने कितना कमाया जी, 1000 रुपए का मुनाफा कमाया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होके कितना आएगा दोस्तों, ये हम कैंसिल करेंगे, 125 इंटू 8, 8% का मुनाफा कमाया उसने ओवरऑल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक शॉपकीपर टीवी सेट कितने में बेचता है जी, 17,940 में, कितने डिस्काउंट पे 8%, और उसको मुनाफा कितने परसेंट का हो रहा है 19.6। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता अगर वो डिस्काउंट ना देता, यानी अगर वो चीज को मार्केट प्राइस पे ही बेच देता तो कितना मुनाफा कमाता। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सीपी और एमपी की रेशो निकाल लेनी चाहिए। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली रेशो निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। सीपी पे वो पहले कितना मुनाफा कमा रहा है 19.6, यानी कि 119.6 बटा 100, ये सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा 8%, तो मार्क प्राइस के बराबर 92, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास सीपी और एमपी की दोस्तों रेशियो आ जाएगी 92 बाय 119.6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 920 बाय 1176 आ जाएगा, यानी 920 की अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए 1176 का होना चाहिए। तो अगर डिस्काउंट ना दूं तो यही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो यानी 920 वाली चीज कितने में बेच रहा हूँ 1176 में, तो मेरा मुनाफा हो रहा है दोस्तों यहां से, ठीक है 1196 सॉरी, यहाँ से मेरा मुनाफा कितना हो रहा है 276 रुपीज का, और कॉस्ट कितनी है 920, इंटू 100 करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 30% का मुनाफा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कितना परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस एक बंदे को मार्कअप करना चाहिए ताकि वो 20% प्रॉफिट कमा सके 20% डिस्काउंट देने के बाद। रिपीट हुआ अगेन क्वेश्चन दोस्तों कि हमें 20% का मुनाफा कमाना है 20% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो मार्कअप हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीपी के ऊपर, ठीक है जी, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है यानी 120 बटा 100, अगेन वही जो लास्ट क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट यूज किया। और एमपी के ऊपर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 80 बटा 100। तो यहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगी दोस्तों, सीपी और एमपी की रेशियो आई 2/3, यानी दो की चीज अगर वो खरीदेगा तो उसका मार्केट प्राइस कितना सेट करेगा 3। तो कितने परसेंट मार्कअप हो रहा दोस्तों 1/2 इंटू 100, 50% उसको मार्कअप करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक आर्टिकल कितने में बेचा गया 6552 में, कितने डिस्काउंट पे 22%, तो मार्केट प्राइस हमें बतानी है। तो इसके साथ के हम कई क्वेश्चन दोस्तों कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट पता है, मार्केट प्राइस निकालनी है, तो रिलेशन मार्केट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी हम यूज करेंगे। आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बंदा 15 मैंगोज खरीदता है 1 रुपए में, यानी जो उसकी कॉस्ट है दोस्तों वो 1 रुपए में कितनी है जी 15 मैंगोज की। वो बोलता है कितने मैंगोज वो बेचे 1 रुपए में ही ताकि उसको लॉस हो जाए दोस्तों 25% का, यानी उसकी जो सेलिंग होनी चाहिए वो मान लीजिए 1 रुपए में ही एक्स मैंगोज की है, तो ये करने पे उसको 25% का नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो रेशो बनाते हैं दोस्तों यहां से, सीपी भी 1 रुपए, एसपी भी 1, यानी 15 रुपए की 15 मैंगोज की जो कॉस्ट है, 15 मैंगोज की जो कॉस्ट है वो एक्स मैंगोज की सेलिंग प्राइस है। एक्स मैंगोज की क्या है सेलिंग प्राइस, तो यहां से सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा हमारे पास एक्स बाय 15, यानी एक्स रुपए में चीज खरीदी गई, 15 रुपए में चीज बेची गई, और इस चीज में मुझे नुकसान कितना हुआ 25%। तो सीपी भी पता है, लॉस भी पता है, एसपी भी पता है, तो सीपी
इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 25% लॉस है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों? 75/100। एसपी कितनी हो जाएगी? 15। एक्स आ जाएगा सॉल्व करके दोस्तों 20। यानी कितने मैंगोज बेचेगा वो? 1 रुपए में 20 मैंगोज बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का नुकसान हो जाए। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रेशो के साथ हमने क्वेश्चन किया और इस देख सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज चैप्टर की जो सीरीज बनाई हुई है, मैंने पहले वीडियोस बनाई है, उसमें जाके वो समझ सकता है। उसमें मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो आप हमारे चैनल पे जाके परसेंटेज चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलें कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन में, वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने को मिल जाएगा जी। एक आर्ट फैन 1900 में बेचा गया, कितने लॉस पे? 5% लॉस। कितने प्राइस पे उसको वो फैन बेचना चाहिए अगर वो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, पहले उसने 5% लॉस पे बेचा। 5% लॉस पे बेचने का मतलब है 95% वैल्यू पे बेचना। ठीक है जी। तो जब वो 95% वैल्यू पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 1900 में। अब उसको वही फैन एक 20% प्रॉफिट पे बेचना है। 20% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कितने परसेंट वैल्यू पे बेचना? 120। तो हमें 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1900 बाई 95 इंटू 120। तो ये बन जाएगा दोस्तों 2400 रुपये। कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 2400 रुपये में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन बी। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की हमारी थर्ड वीडियो, जिसमें हमने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो अपकमिंग वीडियोस हैं इस तरह की वो मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।